श्रद्धेय है गोवर्धन, पूजनीय है गोवर्धन, इसीलिए आप गिरिराज पर नंगे पाँव उनके पास तक जाते हैं और उन पर चढ़ाई करने की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन देखिए ना कितना अद्भुत है कि जो कथा आप पुराणों में पढ़ते हैं उसे जब आप उस क्षेत्र में आकर देखते हैं तो हर जगह, हर गांव, हर नदी हूबहू वैसी ही, यानी कि यमुना जी भी वही है, मथुरा नगरी भी वही है, गोवर्धन पर्वत भी वही है, सब गांवों के नाम वही हैं। यहाँ तक कि जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वो कारागृह, वो भी यही। जिला कारागार मथुरा के पुरुष बंदियों द्वारा कान्हा जी की पोशाक और मुकुट का निर्माण निरंतर प्रति 365 दिन यहाँ पे जो है पोशाक का निर्माण किया जाता है। बात की जाए जन्माष्टमी का पर्व जब आता है तो उस समय ये पोशाक ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा गति से पोशाक बनाई जाती है और मथुरा वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में भी जो है कान्हा जी की पोशाक हमारे द्वारा दी जाती है। कृष्ण जन्म स्थल की वहाँ पर भी हमारे द्वारा जो जिला कारागार मथुरा में बनी निर्मित पोशाक है वहाँ पर भी हमारे द्वारा पोशाक दी जाती है। मथुरा में कृष्ण के कारागृह के बाद जो पहला मंदिर बना वो ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ने बनवाया था। उसके बाद षोडश महाक्षत्रप के शासन में वसु नामक व्यक्ति ने मंदिर निर्माण करवाया जो 80 से 57 ईसा पूर्व का माना जाता है। सन 800 में महाराजा विक्रमादित्य ने मंदिर को भव्य रूप में बनवाया जिसे 1017-18 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। 1150 में महाराजा विजयदेव के शासन में जज नाम के व्यक्ति ने मंदिर निर्माण करवाया। 16वीं शताब्दी के अंत में इब्राहिम लोदी ने फिर मंदिर तोड़वा दिया। ओरछा के शासक वीर सिंह जूदेव ने इस मंदिर को इतना भव्य बनवाया कि कहा जाता है वो आगरा से दिखाई देता था। लेकिन 1670 में फिर औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़वा दिया गया। ये सारी जानकारियां इतिहास के अलग अलग दस्तावेजों में दर्ज हैं। अद्भुत है कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर जहां जहां गए हैं वहां उनके अविश्वसनीय निशान आज भी आपको सामने दिख जाएंगे, चाहे वो द्वारका नगरी हो जहां समुद्र के नीचे भी अभी भी वो पवित्र द्वारका नगरी दिखती है, तो उसके साथ ही राजगृह में उनके रथ के पहियों के निशान हैं। ये बिहार राज्य का राजगीर है और यहाँ ये जो निशान आपको दिख रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के रथ के पहिए के निशान हैं। मेरे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीजें आप देख रहे हैं, जो पहाड़ जमीन सब देख रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग वो हिस्सा जहां पर मैं इस समय चल रही हूं। आप देखेंगे बिल्कुल समानांतर दो पहियों के दौड़ने का निशान है, एक रथ के दौड़ने के निशान आप इसे कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पर आगे जो जानकारी भी दे रखी है उसके अनुसार ये लिखा है कि मान्यता के हिसाब से कृष्ण जी के रथ के पहिए यहाँ से होकर गुजरे थे और अभी भी ये शोध का विषय है कि क्या ये चैरियट व्हील से बने हुए निशान हैं या नहीं। ये केवल मान्यता नहीं, ये पुरातत्व के शोध से साबित हो चुका है कि चट्टान में तराशे हुए ये निशान रथ के पहियों के हैं। देख के तो लगता है जैसे कि शायद कोई रथ यहाँ से गुजरा हो और उसके लिए शोध करना पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे पूरा खुदाई हुई है, एक्सकवेशन के बाद मिट्टी हटाकर ऐसा दिखा है? ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, तो इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए, उसी रथ का ये निशान है। किंवदंतियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इसी रास्ते से होके गए हैं और ऐसे भी देखने से लगता है कि किसी पहिए का निशान ये है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है कि रथ चक्र का ही निशान है और ये किसका निशान ये नहीं शोध का विषय है, लेकिन तो पता लगाना भी मुश्किल होगा जी। लेकिन ये है कि प्राचीन निशान है, ये बिल्कुल प्राचीन निशान है, ईसा पूर्व का ये निशान है, 5000 वर्ष पहले का ये निशान माना जा रहा है। खुदाई के बाद इसको ये चीज यहाँ पर इतना हिस्सा 50 वर्ष पहले इसकी खुदाई की गई, पहले थोड़ा दिखता था लेकिन अब खुदाई करके पर्यटनों के लिए ये साफ किया गया है ताकि लोग आएँ देखें और काफ़ी संख्या में पर्यटन इसे देखने के लिए आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहिए का निशान ये है, चक्के का निशान। तो क्या ये मुमकिन है कि
हजारों वर्षों पहले जब मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से युद्ध के लिए अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण यहाँ आए, तभी इन पहियों के निशान बने हों। अब चाहे इस सवाल का जवाब हाँ हो या ना, इतना तो साफ है कि इसका संबंध जरासंध के समय से है। यहाँ पहाड़ियों की श्रृंखला और गुफाओं की श्रृंखला, उसके बारे में क्या चीज़ें सामने हैं? देखिए मैडम, राजगीर पंच पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। अभी जहाँ पर हम लोग हैं वो पंच पहाड़ियों के बीच में है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि हिमालय के पहाड़ से 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया किसी शोध के आधार पर कहा हाँ, उन्होंने कहा कि शोध के अनुसार ही ऐसा हुआ है कि 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पंच पहाड़ियाँ हैं। तो स्वाभाविक है कि हिमालय से हमारा पहाड़ काफ़ी पुराना है। तो एक इतिहास और भी है कि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कई इतिहास यहाँ मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का बहुत सारे इतिहास राजगीर में मिलता है।